आई ये किसी के कपड़े का लगता है ना? हो सकता है। आई, ये जरूर उसी का होगा जिसने तुम पे हमला किया। अब इसी से मैं ये पता लगाऊंगी कि जिसने भी तुम पे हमला किया आखिर वो कौन है। क्या करेंगे आई? वो तो बच गई है। अरे बोलना, अगर उसे पता चल गया कि उसे मारने वाली तू है तो? कितनी खबर तो इस बड़ा, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अनुप्रिया बच जरूर गई है, लेकिन उसने मेरा चेहरा नहीं देखा। बस अंधेरे में सही नस हाथ नहीं लगी। इस काम को अंजाम देने के लिए मैंने कल्याणी को स्वरा के कमरे में भेजा, क्योंकि मैं जानती थी कि स्वरा को होश आ गया है और उसे होश में देखकर कल्याणी 26 जुलाई वाली बात जरूर छेड़ेगी। और उसके बाद स्वरा अनुप्रिया के पास जाकर ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि उसे 26 जुलाई वाली बात याद है कि नहीं। जानती थी मैं कि अनुप्रिया बाथरूम में थी, इसलिए मैंने तुझे स्वरा के पीछे भेजा। स्वरा, तुम अंदर हो क्या? और इसीलिए मैंने तुझे स्वरा का पंप अनुप्रिया के कमरे में रखने को कहा था, ताकि जब अनुप्रिया पर हमला हो, स्वरा का पंप अनुप्रिया के कमरे में मिले और हमला करने का शक स्वरा पर जाए। डर गई थी स्वरा कि कल्याणी से झड़प के बाद कल्याणी जरूर उसे ढूंढ रही होगी, इसीलिए वो जाकर मल्हार के कमरे में छुप गई। सब स्वरा को ढूंढने लगे थे और इसीलिए मैंने तुम्हें लाइट बंद करने भेज दिया। मैं अनुप्रिया के कमरे की तरफ बढ़ी। टॉर्च कहाँ गया? सही चल रहा था, स्वरा की तबीयत भी खराब हो गई। सारा इल्जाम कल्याणी पर लग गया। बस एक गलती हो गई, अंधेरे में अनुप्रिया की सही नस नहीं मिल पाई और बच गई। मुझे जितना भी याद आ रहा था मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है कल्याणी। ये तुम मोबाइल में रिकॉर्ड क्यों कर रही हो? आई, क्योंकि मुझे इतना पक्का यकीन हो गया है कि जिसने तुम पे हमला किया ना, वो स्वरा नहीं, ये जरूर कोई और ही था। स्वरा मेरे सामने कमरे से भागी थी, तो वो इतनी सी देर में चेंज करके घूंघट के अंदर ये नहीं आई। पॉसिबल ही नहीं है, स्वरा नहीं थी वो। तो अब ये पता लगाने के लिए कि तुम पे हमला किसने किया, मुझे तुम्हारी इस रिकॉर्डिंग की मदद चाहिए थी। इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं ये किसी को सुनाना चाहती हूँ। किसे सुनाने वाली हो? मल्हार को? बिल्कुल नहीं, उनसे तो बातचीत ही बंद है मेरी, और ना ही मैं जाके उनसे बात करूंगी। मल्हार तुम पर बार बार शक करने लगा है, अब मुझे उससे बात करनी ही होगी। रुको। नहीं, तुम उनके पास बात करने नहीं जाओगी, चुपचाप इधर बैठे रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें जाके मेरे बारे में कुछ भी कहो, या फिर हमेशा मैं ही क्यों समझाने जाऊँ उन्हें। वो खुद मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर सकते,
इसीलिए तुम नहीं जाओगी। अब पल्लवी चाची, आप भी एक बात ध्यान रखिए, अभी हमारे बीच में जो भी बातें हुई है ना, ये बाहर नहीं जानी चाहिए और मल्हार जी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। नहीं तो आपको पता है ना कि कल्याणी क्या क्या कर सकती है। हाँ हाँ पता है। और वैसे भी मल्हार अपनी बहन के प्यार में पागल हो गया है, वो किसी की बात नहीं मानने वाला। कर लो। अब तो मुझे उनकी कोई मदद चाहिए ही नहीं। हमला मेरी आई पे हुआ है ना, तो अब सच भी मैं ही पता करूंगी। पर इस बार तू अपने प्लान से कैसे चूक गई आई? तूने तो बड़ी बड़ी चुनौतियों को मात दी है। 26 जुलाई के हादसे के बाद तूने ही कहा था कि हम मल्हार के पास जाके रहेंगे। एसीपी है, एसीपी के घर वालों को कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन तेरा प्लान कैसे फेल हो गया रे आई? अब डर तो इस बात का है 26 जुलाई का राज किसी भी दिन सबके सामने आ सकता है। चुप, एकदम चुप। बार बार एक ही बात करता है। अरे कोशिश कर रही हूँ ना मैं, अनुप्रिया की जान तक लेने चली गई ताकि वो 26 जुलाई वाली बात किसी के सामने ना बता दे। अब इससे ज्यादा क्या करूं? खुद जहर ले लूं या तुझे मार दूं? बहुत मुश्किल से मल्हार को बोतल में उतारा है। वो ये सोचता है कि मुझे उसकी और परिवार की बहुत चिंता है। कल्याणी, अरे कल्याणी का भी भरोसा जीतना इतना आसान नहीं था। तुझे क्या लगता है कल्याणी की साड़ी ऐसे ही उतर गई थी? नहीं हो बड़ा, वो भी मैंने ही निकाली थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कल्याणी स्वरा के कमरे में वो कपड़े देख चुकी है। मैं चाहती थी कि कल्याणी को इस हालत में देखकर बाप जी गुस्सा करें, और ऐसा ही हुआ। और उसके बाद मैं कल्याणी का पक्ष लेकर उसके दिल में अपनी जगह बना लूं। बार बार मैंने स्वरा को गलत साबित किया, सिर्फ इसलिए कि उसके और कल्याणी के बीच में तनाव बढ़ा सकूं और मैं एक अच्छी मां की तरह कल्याणी का भरोसा जीत सकूं। तुझे क्या लगता है रोहन को स्वरा की अश्लील तस्वीरें स्वरा ने खुद भेजी थी? वो तस्वीरें भी मैंने ही भेजी थी। पैसे पाहिजे होता ना तुला? पैसे चाहिए थे ना तुझे? तेरे लिए मैंने वो तस्वीरें रोहन को बेची, और तू अपनी ईसाई पर शक करता है? ये पट। बहुत ही मुश्किल से सबका भरोसा जीता है। मल्हार को ना मेरी साही पर बहुत भरोसा है, और कल्याणी भी मुझसे बहुत प्यार करने लगी है। बस डर सिर्फ एक बात का है, 26 जुलाई वाली बात किसी भी हाल में कभी भी किसी के भी सामने नहीं आनी चाहिए। हाय आई मारना मत आई। तो कंकाल तो मल्हार के हाथ अब लग गए। कितने दिन और राज छिपेगा सबके सामने आई? तबीयत कैसी है आपकी माई? अब ठीक है। स्वरा की तरफ से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं माई में माफी मांगता हूँ आपसे। लेकिन मल्हार, स्वरा पक्का बता नहीं सकती कि वो स्वरा ही थी। बहुत अंधेरा था। माई, उसकी दिमागी हालत हम सभी जानते हैं। इस घर में उसके अलावा कौन हो सकता है? लेकिन मल्हार, ये कल्याणी के लिए तुम्हारी नाराजगी मेरे समझ में नहीं आती। ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम मल्हार कि कल्याणी स्वरा की दवाई के साथ ऐसा कुछ कर सकती है? कल्याणी बदला लेने वालों में से नहीं है, पता है ना तुम्हें? माई, मुझे नहीं पता मैं क्या यकीन करूं क्या नहीं। फिलहाल मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। हाँ पवार, क्या हुआ फोरेंसिक रिपोर्ट का? आई क्यों नहीं अभी तक? कब आएगी? कोई जरूरत नहीं है मुझे आपकी हेल्प के बिना ही पता लगा लूंगी मैं कि मेरी आई पे हमला किसने किया था।